नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। रोहित वेमुला की 10वीं बरसी पर राहुल गांधी ने जातिगत भेदभाव पर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने कर्नाटक और तेलंगाना में वेमुला एक्ट जल्द लागू करने की बात कही है। इस एक्ट का मकसद एजुकेशन संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकना और दोषियों को सजा दिलाना है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने रोहित वेमुला एक्ट का मसौदा तो तैयार किया, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं कर पाई। उनकी ही सरकार के मंत्री इस बिल का समर्थन नहीं करते, जबकि दूसरे दलों ने इसे सख्त बताया है। ज्यादातर समूह ने वेमुला बिल में खामियां बताई हैं और इसके गलत इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए हैं। यही हाल तेलंगाना का भी है। अब सवाल यह है, क्या है वेमुला एक्ट और इस पर विवाद क्यों है? क्यों राहुल गांधी ने फिर बड़ी गलती जो है वो कर रहे हैं? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने एक बार फिर एक नई बहस छेड़ दी है। वेमुला एक्ट क्या है ये? देखिए, उन्होंने गलती नहीं की है, वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो विदेश जाते हैं पिकनिक करने? विदेश जाते हैं ऐसे दुष्टात्माओं के साथ बैठक करने। आप देखिए कि पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी ये हमास को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी में आंदोलन शुरू हो जाता है, और जिसको ये लोग कहते हैं जेनजी, है ना। राहुल गांधी चुनाव तो जीत नहीं सकते, तो कितनी मन की अभिलाषा है बांग्लादेश की तरह हो जाए। यहां उनके तमाम चट्टे बट्टे कहते हैं ना, उनके मन में अभिलाषा है कि नेपाल की तरह हो जाए, ईरान की तरह हो जाए, हिंदुस्तान में एनार्की आ जाए, और उसके बाद हम सत्ता बन जाए। हम जो है फिर जॉर्ज सोरोस के चमचे बनकर, अमेरिका के दलाल बनकर, विदेशी एजेंटों के दलाल बनकर के हम यहां पर सत्ता में आ जाए। आई एम सॉरी टू से ऑल दिस थिंग्स, बट दिस इज द रियलिटी। यही दिख रहा है, यही दिख रहा है। आप कैंपस में आग लगाना चाह रहे हो, किस नाम पे? ये जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड, जब इस वेमुला की मौत हुई थी, जब उसने आत्महत्या की थी, राहुल गांधी लिख रहे हैं कि मर्डर ऑफ रोहित वेमुला, ही कमिटेड अ सुसाइड नोट देकर के वो मरा। पूरे देश भर में आप बवाल काटने लग गए, ये जेएनयू से पागल, ये कम्युनिस्ट ज़ॉम्बीज। क्या मालूम चला कि वेमुला तो दलित ही नहीं है, वो दलित ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई आदमी आकर के ये बात साबित कर दे कि वो दलित था, ओबीसी था। कई बार हम लोगों ने स्टोरी की है, यही जांच में भी पता चला कि वो पार्लियामेंट आप चलने नहीं दे रहे थे। यही शौक, स्टूडेंट दिल्ली के सड़कों को जो है जाम कर रहे हैं, कलकत्ता में बवाल मच रहा है, हैदराबाद में जवाब बवाल मच रहा है, और सारे ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर्स तमाशा करने के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी तो जेएनयू के यूनिवर्सिटी में ये तमाशा करना चालू। आपने एक मॉडस ऑपरेंडी बना लिया। कौन पैसे कर रहा है, पैसे दे रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है। अब फिर से ये जो है 10 साल पूरे हो गए जी। वेमुला एक्ट क्या कहा गया? इंस्टीट्यूशनल किलिंग है ये, कि आपने यूनिवर्सिटी में ऐसा माहौल बना दिया है कि दलित, ओबीसी, और ये कानून किसके ऊपर लागू हुआ? दलित, ओबीसी, मुस्लिम्स, माइनॉरिटी, इन सब के ऊपर लागू होगा। कोई मुसलमान जाकर के बोल देगा कि भाई हमको मुसलमान के नाम पे जो है हमको ये कर रहा है, 1 साल की सजा, 10,000 का फाइन पहली बार में, दूसरी बार में 3 साल की सजा, 1 लाख का फाइन, इंस्टीट्यूशन के ऊपर फाइन, प्रोफेसर के ऊपर फाइन, कोई भी फाइन। मैं आऊंगा उस सब चीजों के ऊपर, लेकिन ये जो विवाद जो है, पहली चीज आप ये समझिए, दिस बॉय वॉज नॉट अ दलित नेता, दलित लीडर। और ये भी मैं आपको बता दूं, चूंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को मैं फॉलो करता हूं, वो तो गालियां दे रहा था ये वामपंथियों को, एसएफआई को, कि सारे गद्दार और मक्कार किस्म के लोग वहां पे पार्टी चला रहे हैं, उसको एलिनेट कर दिया गया था। तमाशा कर रहे हैं आप लोग, झूठ फैलाने के काम। और ये एक्ट
रोहित वेमुला एक्ट, भाई इंस्टीट्यूशनल किलिंग हो गई, किसी और की ऐसी मौत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आऊंगा कानून के ऊपर, मैं आऊंगा, लेकिन एक जॉग मेमोरी को थोड़ा सा जॉग कर देते हैं, थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं आपको। किस देश में किस तरह से ये रविश कुमार टाइप के लोग, ये तमाम ये जो वाजपेयी और ये सब अंजुम फंजुम किस्म के लोग जितने हैं, ये जो तमाशा करते हैं इस देश के अंदर में, लायर्स, लोगों को भ्रमित करने का काम। क्या लिखा उसने? सुसाइड नोट छोड़ के गया, और बहुत ही वंडरफुली रिटन। मैं कोई इस चीज का समर्थक नहीं हूं कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि किसी को जबरदस्ती जो है उसकी जाति, उसके धर्म और उसके नाम पे जो है उसको जो है जलील किया जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन इतना बड़ा कंक्लूजन निकालने के लिए कि इंस्टीट्यूशनल डेथ हो गया, लगे पड़े हुए हैं वीसी के पीछे, तो एचआरडी मिनिस्टर के पीछे, कहां कहां नहीं दुनिया, वही अमेरिका के अखबार में छप रहा है, आइकन बना दिया। उसने क्या लिखा था? मैं मरने जा रहा हूं, डोंट गेट एंग्री ऑन मी, मुझ पर गुस्सा मत करना। किसको कह रहा है? अपने दोस्तों से कह रहा है। आई नो सम ऑफ यू ट्रूली केयर्ड फॉर मी, लव्ड मी एंड ट्रीटेड मी वेरी वेल। कास्ट एट्रोसिटीज या डिस्क्रिमिनेशन होता, वो कहता कि भाई हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा था। अच्छी अच्छी बातें लिख करके गया है, और ये गिद्ध, राजनीतिक गिद्ध देश के अंदर में जो विराजमान है, ये गलत मतलब आप निकालोगे? भाई कोई आदमी मर गया है, उसकी आत्मा की शांति के लिए तमाशा बंद करो। ये वामपंथियों को तो आत्मा मेरे पर बिलीव नहीं होता है ना, ये तो गिद्ध हैं, जहां लाश नजर आएगा वो नोचेंगे मांस के लोथड़ों को। आई हैव नो कंप्लेंट्स ऑन एनीवन, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ये पहले पैराग्राफ में उसने लिखा कि किसी के साथ कोई, हम ऐसे ही जा रहे हैं। इट वॉज ऑलवेज विथ माई सेल्फ आई हैड प्रॉब्लम्स। जो कुछ है वो मेरा है, कोई पर्सनल रीजन हो सकता है। और सुसाइड, किसी भी आप साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट करने वाले एक्सपर्ट से अगर बात कीजिएगा, सुसाइड करना इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स फेनोमेना। इट इज आइदर और नहीं होता, एक चीज के ऊपर नहीं होता। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व। तो राहुल गांधी को सब चीज बातें समझ में कहां आएंगी? अपर कंपार्टमेंट तो खाली पड़ा हुआ है। आपको तमाशा करना है कि जॉर्ज सोरोस के लोगों ने कह दिया है कि कैंपस में आग लगा दो, ये उसके वर्डिंग्स हैं। आई एम नॉट हर्ट एट दिस मोमेंट। उसके सुसाइड नोट को मैं पढ़ रहा हूं। आई एम नॉट सैड, आई एम जस्ट एम्प्टी। ये बातें समझ में आएगी? इट इज नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये खालीपन महसूस कर रहा है। हालांकि मैं बता सकता हूं आपको यह भी कि ये खालीपन क्यों है, क्या उसका पर्सनल प्रॉब्लम था, क्या था, बट दैट इज नॉट। कोई आदमी ऊपर चला गया है, उसको कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। उसके नाम पे जो गंदी राजनीति हो रही है वो समझने वाली बात है। ही वॉज जस्ट फीलिंग एम्प्टी। फॉर गॉड सेक हैव मर्सी। मरे हुए लोगों के ऊपर ये वामपंथियों के चक्कर में ये कांग्रेसी ये गिद्ध बन गए हैं। वेमुला एक्ट लेकर के आएंगे। वो कह के गया था कि मेरे नाम पे जो है एक्ट लेकर के आना। अनकंसर्न अबाउट माई सेल्फ, दैट्स पैथेटिक एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। लास्ट पैराग्राफ में उसने क्या लिखा, और ये आई ओपनर होना चाहिए, और देश के तमाम और पत्रकारों को, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो भेड़िए हैं, खून के प्यासे, देश में दंगा करवाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर खून खराबा करवाना चाहते हैं, और दलितों और नॉन दलित्स के बीच खाई बांटना चाहते हैं, उनके लिए है। किसी और ने नहीं लिखा, उसने वो लिख के गया है। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई दिस एक्ट ऑफ किलिंग माई सेल्फ। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इनको जो है स्मृति ईरानी का सिर चाहिए था। ये तमाशा कर रहे थे, एचआरडी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल।
No one has instigated me, whether by their act or by their words. अब समझ में आया? कोई उसको जाति के नाम पे उसको कोई प्रताड़ित नहीं किया, ना कोई एक्शन से ना कोई वर्ड से। ये लिख के गया है, दिस इज माई डिसीजन एंड आई एम द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल। डू नॉट ट्रबल माई फ्रेंड्स एंड एनिमीज। आप समझ में आया? डू नॉट ट्रबल माई फ्रेंड्स एंड एनिमीज ऑन दिस आफ्टर आई एम गॉन। तो आप ये समझिए कि किस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया गया। कितना माल खाए होंगे ये लोग, ये पत्रकार लोग, आर्टिकल लिखने वाले अखबार में, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहा हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स में, अंग्रेजी अखबार वाले थोड़ा ज्यादा ही बेचैन हो जाते हैं। और अब उसके नाम से आप लेकर के आ रहे हो कानून। कानून क्या है? कानून यह है कि कोई भी अगर जाति सूचक कोई बात होता है कि कहीं भी वो डिस्क्रिमिनेशन का मसला आ जाएगा कॉलेज कैंपसेस के अंदर, तो इमीडिएटली जो है नॉन बॉलेबल, गिरफ्तार, जेल, फास्ट ट्रैक। क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए कानून है इस देश में? है। व्हाट डू यू नीड दिस वन? कानून नहीं है क्या इस देश में? और भी कानून। ये देखिए, ये कांग्रेसी माइंडसेट सिकनेस। जब सरकार इनकी जा रही थी, इसी तरीके से कम्युनल एक्ट निकाले थे, और क्या था उसका प्रारूप? उसका प्रारूप यह था कि दंगा कहीं भी हो, विलन जो है हिंदू होगा, कोई मुसलमान गिरफ्तार नहीं होगा, हिंदू, आग लगे कहीं भी हिंदू गिरफ्तार होगा, दंगा होगा कहीं पे, विलन। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? तो हिंदू इकट्ठा हो गए इन 10 सालों में। अब हिंदू को तोड़ना है तो कैसे तोड़ना है? जाति में तोड़ने में, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस कर रहे हैं ना ये। क्यों? जातियों में लोगों को बांटना है। दैट इज द एजेंडा। और इस एक्ट के जरिए आपने हिंदुओं को टारगेट कर लिया। अब ये डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का हो तो कोई भी, अब देखिए कि ऑलरेडी सब कानून वगैरह सब कुछ है। एक तो वो दलित नहीं था बेचारा, उसको दलित बना दिया। मरते मरते वो बोला कि मेरी आत्मा को छोड़ देना भाई। ये गिद्धों ने उसको आत्मा को जो है एकदम बिल्कुल अभी तक पागल बना रखा है। पता नहीं उसकी आत्मा को शांति मिली होगी कि नहीं मिली होगी। जिस क्वालिटी का लड़का था, आत्मा को शांति जरूर मिली होगी, लेकिन ये लोग बेचैन हैं। इनको राजनीति करनी है घटिया। क्या इंपैक्ट है इसका? अब आपको मैं बहुत ही कॉमन भाषा में समझा दूं। 2 दोस्त हैं, मोटरसाइकिल मांगा, हॉस्टल में रहते हैं, नहीं दिया, जाकर के बोल देगा कास्ट की वजह से नहीं दिया, फंस जाएगा वो। दोस्ती चल रही है, प्रपोज कर दिया, मना कर दिया, भाई कास्ट के चक्कर में हमको मना कर दी, क्या कर लोगे? टीचर ने फेल कर दिया क्योंकि तुमने खराब लिखा, भाई कास्ट के चक्कर में हमको नहीं दिया। हर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स मिलते हैं, टीचर ने कहा, डीन ने कहा कि भाई हॉस्टल अभी नहीं मिला, भाई दलित के कारण हमको नहीं दिया, जेल। 4 दोस्त चाय पी रहे हैं, दुश्मनी है, उसको सबक सिखाना है, उधर से गुजरे, वहां पे खड़े होकर के बोले कि हमें देख करके मुस्कुरा रहा था, इसने कमेंट कर दिया, जेल। क्या चाह रहे हो भाई? क्या चाह रहे हो? इससे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा? आर यू गॉन मैड? इससे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा क्या? ऑलरेडी कमिटीज हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटीज होती है, इस तरह के एट्रोसिटीज के लिए उसके लिए व्यवस्था है, प्रॉक्टर है, डीन है, सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी हैं। आपको एक मौका मिला, आप क्या बताना चाह रहे हो कि भाई ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो गया दलित होने की वजह से। जो मैंने इतनी बात इसलिए कही, ना वो दलित था, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन के लिए बना, ना कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व था, ये उसका पर्सनल चॉइस था। और दीज गून्स, दीज लुम्पेंस
जो नेता बनकर के घूम रहे हैं, जो पत्रकार बनकर के घूम रहे हैं, इस देश को जलाने के लिए यह धंधा इन लोगों ने शुरू कर दिया है। फिर क्या होगा? टीचर किसी को, दलित है फेल नहीं करेंगे, मुसलमान है फेल नहीं करेंगे, ओबीसी है फेल नहीं करेंगे, तो घूम करके चला जाएगा वो मंदबुद्धि। अगर ये लग रहा है इस तरह का तमाशा करके के ये सारे दलित, सारे मुसलमान, सारे ओबीसी कांग्रेस पार्टी को वोट देने लग जाएंगे, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। ये देश को तोड़ने, देश के खिलाफ और हिंदुस्तान में सिविल वॉर को न्योता देने वाला कानून है। इट मस्ट बी अपोज्ड, लॉक, स्टॉक एंड बैरल। ये कानून पेश होते ही somebody should go to the सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कि ये इलीगल है। बेकार की बात करने के लिए यहां पे इन लोगों ने तमाशा बना रखा है। ये अगर ये साइकोलॉजी है कांग्रेस पार्टी की, और मैंने जितनी बात कही, चाहे उसका जो सुसाइड नोट है या उसके कास्ट के ऊपर कोई मसला है, कोई बात गलत साबित करके बता दे तो मैं सारी चीजों को वापस ले लूंगा। लेकिन हकीकत क्या है? ये विदेश में विचरण करते हैं, वहां से एजेंडा लेकर के आते हैं और हिंदुस्तान को तोड़ने फोड़ने के लिए वो तरह तरह का प्रपंच रचते हैं। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सही और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो रोहित वेमुला की 10वीं बरसी पर राहुल गांधी ने एक बार फिर जातिगत भेदभाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज भी कैंपस में दलितों का तिरस्कार और उन्हें अलगाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन सवाल तो उन पर भी उठ रहा है कि 3 राज्यों में उनकी सरकार है तो वो अब तक इसे लागू क्यों नहीं करवा पाए, क्योंकि वेमुला एक्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी में ही 2 फाड़ है, जिसे राहुल गांधी ने और चौड़ा कर दिया है। अगर इस एक्ट को लागू किया जाता है तो यकीन मानिए इससे बवाल और हंगामा और बढ़ेगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।